राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। कर्क राशि वाले जातकों को राहु जब भी राशि परिवर्तन करता है और जिस भाव में गोचर करता है, जिन भावों पर प्रभाव डालता है, वे एक तरह की आंधी सुनामी लेकर के आता है। वह अपनी प्रेजेंस को दिखाता है। ये एक मायावी ग्रह है। जिस प्रकार हमारी छाया हमारा साथ नहीं छोड़ती, ठीक उसी प्रकार राहु भी छाया ग्रह है और हमारे साथ चलते हैं जैसे हमारी छाया हमारे साथ चलती है। राहु क्या है? हमारी डीप थिंकिंग, नॉलेज, हमारी इच्छाएं, डिजायर जब देने पर आते हैं तो जमीन से आसमान की बुलंदियों पर ले जाते हैं। ये सक्सेस जल्दी देते हैं, ये शॉर्टकट रास्ते से देते हैं। इनके जैसा कोई दूसरा ग्रह दे ही नहीं सकता। और जब बर्बाद करने पर आते हैं तो एक सेकंड नहीं लगाते। ये एक पावरफुल ग्रह है, ये एक छाया ग्रह है। मैंने पहले भी कहा है, ये प्लेनेट नहीं है, ये छाया ग्रह में आते हैं। राहु को इसीलिए कलयुग का राजा, बेताज बादशाह माना जाता है। राहु को जानना है तो आप इस तरह से जान सकते हैं। कर्क राशि के जातकों, आपने पिछले 18 महीने 23 अक्टूबर 2023 से भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया। किस्मत बिल्कुल जैसे आपकी सोई रही। इसका मुख्य कारण राहु है। पिछले 1.5 साल से कर्क राशि के जातकों के लिए 23 अक्टूबर 2023 से राशि के फर्स्ट हाउस से भाग्य स्थान 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। राहु काफी अप डाउन्स लाता है, अचानक जीवन को बदल देने वाली सुनामी लाता है आपकी लाइफ में। 2025 और 26 में देश दुनिया में बड़े बड़े बदलाव, परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। राहु अभी तक गुरु की राशि में विराजमान है। गुरु और राहु चांडाल योग बनाते हैं, लेकिन यहाँ गुरु मौजूद नहीं है, लेकिन गुरु की राशि में है तो चांडाल दोष जैसी स्थिति बन रही है। राहु अपनी शत्रु की राशि में विराजमान है। 14 मई से राहु जाते हुए भाग्य को जागृत कर देंगे, क्योंकि ज्योतिष में जब कोई बड़ा ग्रह, क्रूर और पापी ग्रह ट्रांजिट करता है तो वो जाते हुए रिजल्ट दे करके जाते हैं। 18 मई 2025 को राहु आपके भाग्य स्थान 9th हाउस से निकलकर आपके 8th हाउस में एक घर पीछे, क्योंकि राहु वक्र चलते हैं। ये 18 महीने 6 दिसंबर सन 2026 तक इनका प्रभाव अष्टम भाव पर रहने वाला है। 8th हाउस हमारे परिवर्तन, बदलाव, चेंजिंग का। राहु एक ऐसा ग्रह है जो बदलाव, परिवर्तन के कारक माने जाते हैं। 11 नंबर की राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। ये शनि की मूल त्रिकोण राशि, ये राहु का बहुत ही पसंदीदा घर है, क्योंकि 11वें घर में राहु जो है कारक माने जाते हैं, जो इच्छाओं की पूर्ति का स्थान है। और इसमें राहु देव तो हमारी इच्छाओं में मल्टीपल कई गुना बढ़ोतरी कर देंगे। अष्टम भाव 8th हाउस हमारे जीवन के उत्थान का, बदलाव का, परिवर्तन का, जो अभी तक आपको देखने को नहीं मिल रहा था, इन 18 महीने में आपको देखने को मिलेगा। शनि का कुंभ राशि पर इनका ट्रांजिट, इनका आधिपत्य है इस राशि पर, तो अब रिजल्ट क्या निकल कर आएगा। और ये किस चीज का होता है? जो रिसर्च का, खोज का, ऑल्ट का, एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में है, उनके लिए बेहतरीन रिजल्ट देने का ये काम करेंगे, क्योंकि राहु मिस्टीरियस, मिरेकल माइंडेड प्लैनेट है। यदि आप इस टाइम पीरियड में अपना फोकस पूरा अपने कार्य पर लगाते हैं, किसी कार्य को ध्यान से करते हैं, मेहनत से करते हैं, तो राहु उसमें कई गुना बढ़ोतरी करने वाला ग्रह है। ये भाव उत्पादन का, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन के क्षेत्र में तो आपसे कुछ ना कुछ मिलावट करवाएंगे, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। क्वालिटी वगैरह पर ध्यान रख करके चलिएगा। देखिए, एस्ट्रोलॉजी वैसे केतु से ज्वाइंट है, 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी का होता है, तो राहु आपको प्लेनेट की डीप नॉलेज, रिसर्च में लेकर के जाएंगे। आपका पूरा फोकस रहेगा। जो ऐसी एजेंसियों से जुड़े हैं, जैसे CBI हुई या गुप्त कार्य करते हैं, तंत्र मंत्र साधना, मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं, उन सब जातकों पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। राहु हमारे अंदर जिज्ञासा, जुनून को बढ़ाते हैं, जो हमारे कैरियर, मोक्ष की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8th हाउस हमारे जीवन के कष्टों का, दुख तकलीफों का, यहाँ राहु विराजमान। लेकिन राहु को बाउंड्री, सीमा में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। इनके ऊपर कोई बंधन नहीं रहना चाहिए। राहु ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। ठीक इसी प्रकार आपको भी इस स्थिति से बाहर निकालेंगे राहु देव। देखिए, आपने देखा होगा, यदि किसी बच्चे को आप बहुत ज़्यादा बांध के रखना चाह रहे हैं कि एक जगह बैठो, आप ये कार्य करो,
तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं नहीं बैठ पाते, क्यों? क्योंकि उनकी अपनी हॉरोस्कोप चार्ट में राहु ना बहुत पावरफुल स्थिति में बैठा होता है। तो जैसे राहु को बाउंड्री में सीमा में बांध के नहीं रखा जाता, सेम ऐसे डिक्टो ऐसे बच्चों को भी आप बांध कर नहीं रख सकते। वो जितना खेल कूदते रहेंगे तो उनका माइंड उतना ही चलता रहेगा, वो बंद के बैठेंगे ही नहीं। राहु की 5वीं दृष्टि, देखिए राहु की दृष्टियां भी मतलब बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पंचम दृष्टि आपके 12th हाउस पर, तो ये व्यय का, लेकिन व्यय आपका किसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट आप तभी कर सकते हैं जब पैसा होगा, तो राहु आपको ये दे रहे हैं इस दौरान। देखिए राहु को विदेश का सबसे बड़ा कारक ग्रह माना जाता है। देखिए 12th हाउस विदेश का, यदि आप विदेश में रहते हैं या आप विदेश रिलेटेड कार्य करते हैं तो आपको अपने कार्य क्षेत्र कैरियर में अच्छे प्रभाव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। राहु की दृष्टि 12th हाउस पर, तो ये विदेश में आपको शिफ्ट भी करवा सकता है, मतलब कि आप वहां पर सेटल हो जाएं बिल्कुल। आपको MNC कंपनी में जॉब भी दिलवा सकता है। देखिए ये मैंने आपको पीछे बताया है कि विदेश का मतलब आउट ऑफ इंडिया ही नहीं होता, कोई स्थान परिवर्तन जहाँ की संस्कृति जलवायु मतलब चेंज हो। 12वां घर हमारी लाइफ की चेंजिंग बदलाव को दर्शाता है। राहु की 9वीं दृष्टि आपके 4th हाउस 4th भाव पर, यहाँ तुला राशि शुक्र की, शुक्र और राहु दोनों में मतलब मित्रता है, क्योंकि शुक्राचार्य राहु के गुरु हैं। तो शुक्र आपको प्रॉपर्टी, सुख, भूमि, जमीन, भवन, वाहन खरीदने की यदि आप सोच रहे हैं तो योग बनेंगे। राहु है तो आपकी इच्छाओं, इंट्यूशन को मतलब मल्टीपल कई गुना ये बढ़ा देंगे। ये आपकी सभी डिजायर्स को पूरा करेंगे। इस 1.5 साल में आपको कोई परिवर्तन इस टाइम पीरियड में देखने को मिलेगा और डेफिनेटली मिलेगा घर परिवार में, क्योंकि परिवर्तन का दूसरा नाम ही राहु है। क्योंकि राहु इस टाइम विराजमान भी आपके 8th हाउस में, जो कि खुद बदलाव और परिवर्तन का घर है। यदि आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये डेफिनेटली संभव है। राहु को यदि बैलेंस में रखा जाए, मतलब कि आप दिखावे झूठ की दुनिया से अगर दूर रहेंगे तो राहु आपकी दुख परेशानियों से आपको निकालकर आकाश की बुलंदियों तक ले जाने का काम करेंगे। यदि राहु ठान ले, हर सीमा क्रॉस कर देते हैं। यदि उन्होंने ठान लिया कि अमृत पान करना है देवताओं के बीच में जाकर के, तो उन्होंने अमृत पान किया। यदि आपकी लाइफ में, कैरियर में, धन की दृष्टि से, घर परिवार में कोई प्रॉब्लम थी तो उनको दूर करने की क्षमता रखते हैं राहु। इन सभी कार्यों को आपके लिए पूरा करें। ध्यान आपको ये रखना है कि राहु आपको मतलब साथ साथ भय भ्रम भी देंगे, शंका मन में पैदा करेंगे। ये काम होगा या नहीं होगा, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, जो काम कर रहा हूँ वो सही है या नहीं, मुझे इसमें रिजल्ट मिलेगा या नहीं। यदि आप अपने कार्य में आगे बढ़ते रहे तो 8th हाउस के राहु आपको 100% आपकी लाइफ में बदलाव, चेंज ला करके रहेंगे। 8th हाउस में राहु होता है तो उसको नजर दोष भी बहुत लगती है, तो थोड़ा सा सतर्क और ध्यान से रहिएगा। कुछ लोगों की नज़र ऐसी होती है कि आप कि 2 जन जा रहे हैं लेकिन किसी एक पे ही लग जाती है, तो ये राहु की वजह से होती है कि हाय इसका ये मकान, हाय इसकी ये गाड़ी, हाय इसने ये काम करा, ये जो है फलीभूत हो गया, ये राहु की वजह से लगती है। देखिए केतु ठीक राहु के सामने आपके 2nd हाउस धन भाव पर, राहु भटकाने का काम करते हैं। आपको ध्यान रखना कि आप कोई गलत एक्टिविटी की तरफ ना जाएं। आपने देखा होगा ना कि इंटरनेट पर कोई रातों रात मशहूर हो जाता है, जैसे वो व्यक्ति के दिमाग पर चढ़ जाती है शोहरत, लेकिन कुछ दिनों में उसका नामो निशान भी नहीं रहता, पता ही नहीं रहता कि राहु ने उसको कहाँ ला के पटक दिया। ये सब राहु के काम होते हैं, उनको नीचे गिराने का। यदि आपने अपने उस टैलेंट को पहचान लिया कि मेरे अंदर ये टैलेंट है और कोई भी आपने प्रदर्शन नहीं किया, तो राहु आपको ऊंचाई पे ले जाने का काम करेंगे। देखिए यहाँ मैं आपको चेतावनी वार्न कर रही हूँ, राहु आपके 8th हाउस में बदलाव, परिवर्तन, रिसर्च, भूमि, भवन, आपके मतलब मातृभूमि, सुख भाव पर इनकी दृष्टियां हैं। राहु क्या है? धुआं है, एक प्रकार का नशा है। नशे से दूर रहें किसी भी प्रकार के। यदि आप नशा करते हैं तो राहु नेगेटिव रिजल्ट देने का काम करेंगे। यदि आप दूर रहते हैं तो राहु के पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आने वाले 18 महीने में राहु सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाने का कार्य करेगा। राहु को अगर सही दिशा में लगाया जाए तो बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं, इसलिए इन्हें कलयुग का राजा बेताज बादशाह
कहा जाता है। कलयुग में इनका प्रभाव सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। जैसे जैसे इंटरनेट, डिजिटल, ऑनलाइन वर्क बढ़ेंगे, राहु उतना ही बढ़ता चला जाएगा। इनका आधिपत्य ही इंटरनेट, ऑनलाइन चीज़ों पर है। अब आपको उपाय क्या करने हैं? उपाय तो आपको करने पड़ेंगे क्योंकि राहु आपके 8th हाउस में है। तो क्या करना है? पहले आपको ये ध्यान देना कि अगर कोई आसपास आपके सफाई कर्मचारी है तो आप उसको धन दीजिए या उसकी ज़रूरत की कोई चीज़ दीजिए, लेकिन दीजिए। दूसरा, राहु एक्टिव होता है आपके बाथरूम से, आपके घर के, तो सबसे ज़्यादा बाथरूम को साफ रखिएगा। तीसरा, एक मैं कहती हूँ ना, शिव है तो हमारी हर समस्या का समाधान है। तो आप शिव मंदिर जाइए, शिवलिंग पे पंचामृत अर्पित करें। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिला के ओम नमः शिवाय बोलते हुए पंचामृत को अर्पित करें। और एक शिव ने राहु को अपने मुंडों की माला में पिरो रखा है, तो यदि आप शिवलिंग पर पुष्पों की माला अर्पित करते हैं शिवलिंग पर, तो आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। कोई आपकी विश है, इच्छा है, तो वो आपकी पूर्ण होगी। और किसी की अपनी हॉरोस्कोप चार्ट में राहु नीच है या दृष्टि गलत पड़ रही है या आपको अच्छे परिणाम देने का काम नहीं कर रहा, तो आप पुष्पों की माला शिवलिंग पर चढ़ाइए, तो देखिए इसका बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ही बेहतरीन परिणाम देने का ये काम करते हैं। यदि आप रुद्राभिषेक करते हैं और भी बेहतरीन, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पंडितों से ही करवाएं, आप स्वयं भी कर सकते हैं। आपको रुद्राष्टकम याद है तो बोलते हुए आप अभिषेक करें। 1 लोटे जल में थोड़ा सा गंगा जल ले लीजिए, थोड़ा सा नॉर्मल जल ले लीजिए, उसमें कच्चा दूध डालिए, शहद डालिए, थोड़ा सा मीठा डालिए, गुड़ डालिए, कुछ भी डाल सकते हैं, और अक्षत जरूर डालिए, लेकिन खंडित नहीं होने चाहिए। और रुद्राष्टकम बोलते हुए आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। बेहतरीन रिजल्ट, बेहतरीन परिणाम देने का ये काम करेंगे। मतलब राहु आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, उनके नेगेटिव इम्पैक्ट से आप बच जाएंगे। चलिए अब मैं बताती हूँ कि रुद्राष्टकम कौन सा है। या तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। अगर किसी को याद है तो वो बोलते हुए शिवलिंग पर जल को अर्पित करेगा तो बहुत बेहतरीन। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, पूरा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं बताती हूँ। नमामि श्मशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मा वेद स्वरूपम निजम निर्गुण निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजियम निराकार मोंकार मूलम तुर्यम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम ग्रीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतुम। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, लिख लीजिए और इसको करते हुए शिवलिंग पे जल अर्पित करें। बहुत बेहतरीन रिजल्ट। इसलिए तो मैं कहती हूँ शिव है तो हमारी हर समस्या का समाधान है। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।